मैंने खाली बक्सा। तो ये कुछ हमारे साथ स्कैम हुआ है भाई अभी। ये देखो कुछ अलग ही स्टाइल का चल रहा है भाई। ये स्लीप कंपनी हमने सोचा था कि इतनी सही कंपनी निकलेगी, मगर कल है तान्या जी का बर्थडे। और वहाँ इंडियन को हम दिखते थे, जो इंडियन है वो भी नहीं बात करते थे। यहाँ कम से कम नीचे चिल्ला दिखते। इस बॉक्स की भी अनबॉक्सिंग। टड़ा टड़ा, क्या निकला? हाँ जी भाई साहब, क्या दिन की शुरुआत हुई है यार। आज मजा ही आ गया भाई। 3-4 हफ्तों से मैं जिस काम को टाल रहा था वो आज हो चुका है भाई साहब। तो आप देख ही रहे होगे कि भाई ग्रूमिंग की जा चुकी है, तो दाढ़ी ट्रिम करवाई जा चुकी है और बाल भी कटवाए जा चुके हैं। एंड अगर मैं आपको पैसा बताऊं कितना लगा तो भाई साहब आप शॉक हो जाओगे। मात्र 200 रुपये में सारा काम हो गया भाई साहब। तो मैं ना काफ़ी टाइम से यही ढूंढ रहा था यार, कोई अच्छी शॉप मिल जाए, दैन वहीं जाके बाल कटवाएंगे। पता चला कि गया, फिर बाल ख़राब काट दिया वगैरह वगैरह। बट दैन फिर ना मेरे अपार्टमेंट के पास में ही एक लोकल शॉप थी, मैं वहीं चला गया और भाई साहब क्या मस्त बाल काट दिए यार, मज़ा ही आ गया। एंड अब चलते हैं भाई घर पर, नहाते धोते हैं और अब करते हैं अपने दिन की शुरुआत। एंड बाय द वे भाई साहब देख रहे हो, रात ही रात में भाई ये रोड इन्होंने बना दिया यार। क्वालिटी रोड की ऐसी है कि ये 1-2 बारी बारिश होगी ना तो फिर से खड्डे हो जाएंगे। बट ठीक है, कोई नहीं, कुछ तो बनाया। और ये देखो भाई साहब, ये मेरे अपार्टमेंट की बाहर की रोड है। इसकी भी खस्ता हालत हो रखी है, बस इसको भी ये लोग बना दें तो फिर मज़ा आ जाएगा। एंड ये हो चुके हैं भाई अपन नहा धो के रेडी। और यहाँ पे देखो भाई साहब, तान्या और अंश जी, जो कि दोनों नहाए नहीं है, गंदे बच्चे। नहाएंगे अभी नहाना करेंगे, हम भी करेंगे, क्या खा रहा है अंशु, क्या खा रहा है भाई? शर्मीला बच्चा हो गया। केला खा रहा है भाई सुबह सुबह। हाँ, पेट साफ कर रहा हूँ मैं अपना। और भाई मेरी मम्मी को ना बैंगलोर आए हुए कितने 2 हफ्ते हो चुके हैं, और मेरी मम्मी को देखो सारा दिन बस इसी कमरे में बैठी रहती हैं। क्या करती रहती है मम्मी आप? क्या? ओहो हो, ये क्या बनाया आपने? गुड़िया छोटी सी, देखो भाई। ये देखो भाई साहब, बस बैठ के मम्मी यही सब बनाती रहेंगी हैं। और क्या करें भाई, बोर नहीं होते? बोर नहीं होते? नहीं, क्यों बोर नहीं होती मैं। इंसान बोर होता है जिसके पास कुछ काम नहीं हो। कुछ ना कुछ काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। वैसे तो हमारा कुछ प्लान बन भी नहीं पाया भाई इन 2 हफ्तों में कहीं बाहर जाने का, क्योंकि गाड़ी वगैरह है नहीं कुछ, तो फिर कैसे ही जाएंगे। तो सिर्फ मॉल्स वगैरह अपन घूम के आ गए थे बस वीकेंड पे। तो मम्मी कैसा लगा फिर बैंगलोर आपको अभी तक? हमारे दिल्ली से तो अच्छा नहीं है, वैसे है अच्छा। हाँ, अमेरिका से तो अच्छा है। अमेरिका से अच्छा है। पर हमारी दिल्ली से अच्छा नहीं है भाई। देख लो, अब मम्मी यहाँ पे बाहर तक घूम सकती हो। अब वहां पे क्या होता था भाई, मम्मी कहती थी मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती, पता चले बाहर गई और गुम हो गई तो वापस आ ही नहीं पाऊंगी। वहाँ इंडियन को हम दिखते थे, जो इंडियन है वो भी नहीं बात करते थे। यहाँ कम से कम नीचे चिल्ला दिखते तो है सब। और क्या है ना मम्मी, देखा? फिर बैंगलोर शिफ्ट हो रही है फिर आप? नहीं, अपने अपने दिल्ली छोड़ के नहीं। अपने दिल्ली छोड़ के नहीं आएगी? ओहो। एंड फिलहाल दोस्तों ये कुछ भाई साहब डिलीवरीज आ रखी थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर की जाएंगी। तो हमने ये अनबॉक्स करी नहीं थी, मतलब ये तो तान्या जी ने खोल लिया है। तो ये तो जार्स कुछ मंगाए थे तान्या जी ने, जो कि शायद मुझे लग रहा है कि रिटर्न उनको करवाने हैं, क्योंकि ये सही आए नहीं है। तो इनको अपन साइड कर देते हैं। देन ये जो आप बड़ा वाला बक्सा देख रहे हो भाई, इसमें है अंश का खेलने से कुछ रिलेटेड सामान है इसमें, तो इसकी अनबॉक्सिंग की जाएगी। और ये जो आप सामान देख रहे हो ना दोस्तों, ये भाई मैंने ना अपने लिए एक एडजस्टेबल टेबल मंगाई थी, क्योंकि मैं वही वर्क ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ ना, तो फिर टेबल और चेयर तो चाहिए। तो ये मैंने मंगाई, ठीक है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसी आई है। ये देखो भाई साहब। भाई ये खाली कार्डबोर्ड भेज दिया उन लोगों ने, खाली बक्सा। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कुछ हमारे साथ भाई साहब स्कैम हो गया है नया नया। तो आपको याद होगा, आपने एक ब्लॉग में देखा होगा कि हमने जो मैट्रेस लिए हैं वो स्लीप कंपनी से लिए हैं, ठीक है। तो उनके पास ना एडजस्टेबल डेस्क और चेयर भी थी, जो कि मेरे को सही लगी क्वालिटी में। तो मैंने फिर ना वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। तो उनकी वेबसाइट पे दिखा रहा था कि वो मात्र 24 घंटे में आपको डिलीवर भी कर देंगे, जो कि उन्होंने करा भी डिलीवर। तो ये रही वो टेबल, ठीक है। मगर
इस टेबल में एक पंगा था। तो जो उन्होंने टेबल ये मेरे को भेजी है ये गलत भेज दी। मतलब इसके जो नीचे आप कलर देख रहे हो ना, बाय द वे ये जो शूज आप देख रहे हो इसको इग्नोर करना भाई। हमें एक शू रैक और लेना है जिसमें ये सारे शूज हम रखेंगे। तो वो अभी तक हमने ऑर्डर करा नहीं है, तो इसलिए अभी ना हमने ऐसे लाइन में यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब ये टेबल की बात करूं तो ये टेबल का जो मैंने कलर ऑर्डर करा था वो ब्लैक करा था। मतलब ये जो है ना पाए इसके ये ब्लैक होने चाहिए थे, बट उन्होंने ये वाइट भेज दिया। तो फिर ये मैंने कंसर्न उनको रेज किया कि भाई ये तो टेबल आपने ऐसी भेज दी वगैरह वगैरह। तो भाई साहब मात्र एक हफ्ते तक उनके साथ मैंने बात करी है। मतलब मुझे ही उनको कॉल करना पड़ रहा है उनके कस्टमर केयर पे, देन मेल्स लिखने पड़ रहे हैं, एंड देन उनकी तरफ से जवाब सिर्फ यही आ रहा था कि हमने टेक्नीशियंस के पास आपकी क्वेरी ट्रांसफर कर दी है, वो सब कुछ देख रहे हैं, लॉजिस्टिक वगैरह सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे क्या होना है। तो मुझे वही लग रहा था कि भाई तुमने ये गलत टेबल भेजी है, तुम्हें मुझे नई टेबल भेजनी चाहिए। बाकी पीठ पीछे जो तुम्हें छानबीन करनी है वो करते रहो कि कैसे ये गलत टेबल आ गई वगैरह वगैरह, बट नहीं। एक हफ्ता उन्होंने लगाया, देन जाके उन्होंने फिर रिप्लेसमेंट मेरी इस टेबल का ऑर्डर किया कि ये वाला जो है ना ये ब्लैक वाला मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसमें भी उन्होंने बोला कि 48 आवर्स में ये डिस्पैच होगा और उसके 1-2 दिन बाद इसकी डिलीवरी होगी। तो भाई फिर मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद वो जो आपको दिखाया ना खाली डब्बा वो आया। फिर दोबारा से भाई साहब मैराथन लगी उनके साथ बात करने की। फिर वही कि कस्टमर को कॉल करा, उनको समझाया क्या प्रॉब्लम है, मेल्स करे उनकी तरफ से, फिर वही कि हमने फॉरवर्ड करी आपकी क्वेरीज, वो देख रहे हैं। देन अब कल जाके मुझे मेल आया है कि हमने फिर से आपका रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर दिया है। तो अब नेक्स्ट हफ्ते वो आएगा, तो देखते हैं भाई कि फिर से उन्होंने कुछ गलत टेबल भेजी है या नहीं, वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। स्लीप कंपनी हमने सोचा था कि इतनी सही कंपनी निकलेगी, मगर मतलब सर्विस के मामले में भाई साहब बड़ी बकवास निकली भाई। बट वही है, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। मतलब जैसे चेयर भी मैंने मंगवाई थी, तो चेयर में तो कुछ देखो ऐसी खराबी आई नहीं है, सही चेयर मेरे को ये लगी है। बट देन वही कि ये टेबल खराब आ गई है। और ऐसा नहीं है कि हमने इसी कंपनी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया भाई। मतलब बेड भी जो हमने बनवाया उसमें भी सेम कहानी भाई। एक तो 1.5 महीने में जाके उसने बेड दिया है, फिर उसमें अलग से कमियां, फिर वो हमने बोल के ठीक करवाई, तो उसमें भी हमारा सेम एक्सपीरियंस रहा। देन फिर भाई ये आप जो देख रहे हो हमारा ड्रॉर, इसको भी हम बोल रहे हैं काफ़ी लैंडलॉर्ड को, तो वो भी काम नहीं हो रहा है। मतलब लैंडलॉर्ड भी क्या करेगा, वो भी कह रहा है कि भाई मैं जिस कारपेंटर ने काम करा है ये पूरा, मैं उसको बोल रहा हूँ आने को, बट वही है कि वो बोलते हैं आ जाऊँगा कल आऊँगा, बट वो आता ही नहीं है। तो वही है भाई कि यूएसए में रह के आपको इतनी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं तो आपकी आदत ख़राब हो ही जाती है। मतलब वहाँ पे तो अगर आपको कुछ सामान पसंद भी नहीं आया, यहाँ तक कि अगर आपने सामान यूज़ भी कर लिया है, तब भी आप जाके रिटर्न करा सकते हो, जैसे कि कॉस्को वगैरह में रहता है ना, या अमेजोन में भी रहता है। अरे भाई रे, लो जी भाई ब्लिंकिट का ऑर्डर आ गया। क्या मंगवाया मम्मी? इसमें पत्थर मंगवाए क्या? इतना भारी कैसे है ये? दूध होगा, नारियल होंगे। अच्छा दूध वगैरह, हाँ नारियल है, बटर मंगाया है, दही मंगाई है। बटर मंगाया किसने? तानिया ने मंगाया होगा। बटर है, बटर से पता नहीं, बटर तो रखा और था। चाट मसाला। बटर पड़ा था, चाट मसाला भी रखा है, अच्छा क्या पता नहीं होगा, कोई नहीं। अरे भाई सब बेस्ट चीज़ है यार ब्लिंकिट। मतलब मार्केट जाना नहीं पड़ता, सब कुछ यहीं से ऑर्डर हो जाता है घर बैठे बैठे। क्या कहती है मम्मी? और क्या, फोन मिलाओ फटाफट आ जाता है। और यहाँ देखो भाई सब अंशु के साथ बैठ चुकी है। और क्या खिला रहे हो आप इसको? ओए इसकी चांदी की कटोरी में खिला रही हो। और क्या, बादाम। रोज मम्मी सुबह सुबह लेके इसको बैठ जाती है और बादाम सब हेल्दी चीजें खिलाती रहती हैं, हैं भाई? और क्या मेरे बच्चे। बाय द वे मम्मी बताया नहीं आपने मेरे बाल कैसे कटे? सही कटी है, और क्या मस्त है ना? अमेरिका से तो अच्छे वहां तो तुम्हें घटा कटते में थे। पैसे बताओ कितने लगे होंगे? कितने लगे होंगे आप गैस करो। 200, 250, 300। 200 रुपए, मात्र 200 रुपए में कटवा के आया हूँ मैं बाल और दाढ़ी। भाई साहब मजा ही आ गया आज, मतलब अलग ही खुश हूँ मैं। एक ये इसको देखो मम्मी, ये चलता है, देखना कैसे ये एक पैर उठा के चलने लग गया। आजा अंशु। मम्मी ये देख कैसे ऐसे एक पैर ऐसे करके, पता नहीं क्यों है। हाँ ये देखो कुछ अलग ही स्टाइल का चल रहा है भाई ये। हाँ ये आ गया जी मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि होने वाली है सैंडविच, और इसमें अभी कॉफ़ी ही रही, पानी गर्म हो रहा है तो अपन कॉफ़ी बना लेंगे। एंड यहाँ पे देखो भाई
ये हमारा देखो, ये मम्मी का और अंशु का ब्रेकफास्ट जो कि है ये फ्रूट्स। बताओ किसका अच्छा है। भाई मेरे लड़के को फ्रूट्स खाना इतना पसंद है ना भाई, ये देख रहे हो अमरूद इसको सबसे ज्यादा पसंद है, ये देखो। हाँ हाँ। और यहाँ पे देखो भाई सामने दादाजी से भी बात की जा रही है। कुछ अंदर गिर गया? नहीं अंदर नहीं। लग गया। छोटी सी डोल है अंशु, ये देख ले दादी ने बनाई है। इसने मुंह में भाई साहब इतने सारे फ्रूट्स भर रखे हैं। गिलहरी है क्या तू? हैं बंदर? बंदर खाता है ओ बंदर, बंदर है तू? अंदर यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, ना सूझ जाएगा ना हाथ ये चीज में हाँ। घुस जाएगी। छोटू बंदर? खाता रहता है। हाँ। इधर, इधर। ये ले, कुछ ना कुछ पकड़ना, छेड़ना। भाई साहब इतना शैतान हो गया है यार ये लड़का, इतना शैतान। चढ़ जा ऊपर। ते कुछ ना कुछ इसको करने को चाहिए। हाँ, मुंह में इतने सारे एप्पल भर रखे हैं तूने, हैं? तो भाई फाइनली अब करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। और ये देखो एक और डिलीवरी भी आ गई आज सुबह सुबह हमारे घर पर। जिसकी हमने थोड़ी सी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर ली। हाँ जी, ताने जी ने ऑलरेडी चेक कर लिया गया है सामान सही से आया है नहीं आया। तो इसके अंदर क्या मंगाया था हमने? कंटेनर है इसमें। अच्छा, इसके अंदर भी कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर। भाई साहब कितने कंटेनर मंगा लिए थे हमने? बहुत सारे। कैसे वाले हैं ये, खोल के दिखाओ। ये अच्छा प्लास्टिक वाले। हाँ प्लास्टिक वाले, हमारे पास कुछ भी यहाँ पे कंटेनर नहीं है ना। हाँ आटा वाटा रख लो, चावल रख लो इसके अंदर भाई साहब, सही है। फिर ये छोटे कंटेनर्स आ गए, ये किसके लिए? ये आटे के लिए है। जैसे अभी ये रागी वाला आटा हम लोग खाते हैं मिक्स करके, मम्मी बोल रही थी एक चने का आटा, ज्वार का आटा रखने के लिए, भाई साहब मिक्स करके। देख रहे हो भाई साहब, हेल्दी, हेल्दी। कितना हेल्दी खाना खाया जाएगा भाई। हाँ बेटा तू भी कुछ अनबॉक्स कर ले। ये निकालो। निकालो। ये भी तुम्हारा आ गया अच्छा ये भी आ गया। हैंगर। कपड़े टांगने के लिए भाई, यहाँ पे कुछ है नहीं ना जुगाड़, तो ये काम में आएगा। मुंह में मत डालना बस। फिर ये सारे कंटेनर्स ही होंगे? हाँ ये सब कंटेनर हैं, अलग अलग साइज के मंगाए हैं। अच्छा हाँ। टड़ा, ये हमारा अंशु पैक हो गया भाई। हाँ अच्छा दे दो, बिल दे दो बेटा। बिल के ऊपर तो बैठा हुआ है, कैसे निकलेगा बिल? हाँ हाँ। और भाई अब करते हैं इस बॉक्स की भी अनबॉक्सिंग। टड़ा टड़ा, क्या निकला? अरे अंशु क्या कर रहा है भाई अंदर? हाँ इसका घर बन गया ये। खेलने को जाएगा ये दिखा रहा है। ओए नो चिची। Many hours later. लो भाई साहब, तो इतने सारे कंटेनर्स मैडम ने मंगा लिए हैं भाई सामान रखने के लिए। और ये जो आपने मंगाया था मैडम, ये वाले जार्स, ये वापस भिजवाने हैं, ये भी यूज करने हैं? ये भी यूज करने हैं। ये भी यूज करने हैं, मुझे लगा ये वापस भिजवा रहे हो। ये इसमें एक है जरा सा खराब है, बस ये इतना सा। कहाँ पे? ये और ये। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ रख ही लूँ, क्या आई इसको वापस कराऊंगी, बाकी तो ठीक है। ब्लैक है तो इसमें वैसे भी दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होंगे? किचन में बहुत सारा सामान होता है भाई रखने के लिए, छोटा बड़ा। लो भाई साहब हमारे किचन में काम नहीं करते हैं तो कमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे घर में अब इतने सारे जार्स आ गए हैं, फिर से इतने सारे कंटेनर्स। तो सामान रखने के लिए तो चाहिए भाई। मैं तो वहाँ कुछ नहीं खरीदूंगी, कहाँ पे? तुम वहाँ सारा सामान। मेरी मम्मी कह रही मैं अब दिल्ली में कुछ नहीं खरीदूंगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कल को पता चले तुम उठ के बोलो अब हम दोबारा जा रहे हैं तो इतना सारा सामान कहाँ जाएगा। चलो जी, चलो अब बारी आएगी इस बक्से की, और इसमें है अंश का सामान। टाना, तो भाई R फॉर रैबिट। और तो अब आपको ये देख के थोड़ा समझ आ गया होगा कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है। तो इसके अंदर है प्ले पैन फॉर किड्स। टाना अंजू
क्या है आंटी? कितनी खुशी हो रही है। जैसे उसको पता है कि क्या आया है। हो, टाड़ा! आंटी। क्या है ये? अब इसे क्या बता। चलो जी, इसको असेंबल कर लेते हैं। कैसे होगा? अच्छा, ओ वाह, फोल्डेबल वाला है। अरे वाह, है ना? अच्छा। हाँ हाँ, एक और भी था जो जॉइन करने वाला होता है, पर मैंने फिर ये वाला मंगाया क्योंकि ये फोल्ड होके साइड में रख दो इसको। हाँ, ये तो सही है, इसमें तो ज्यादा मेहनत ही नहीं है। कुछ नहीं। क्या? अच्छा, चिपक गई। वैक्यूम है नीचे। ओह अच्छा। इसको देख भाई, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा बच्चा। ओए, जैसे इसको समझ आ गया कि इसके लिए सामान आया है। बाय द वे, आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी दी हुई है वैसे तो इसमें, बट मुझे नहीं पता कि ये क्यों दी हुई है। ये बन गया मेरे अंशु का प्ले पैन। अब तू इसके अंदर ही खेलेगा बेटा। अब जो तेरे को गंदगी करनी है वो तू इसके अंदर ही करेगा। गेट है, ये देखो, ये रहा गेट। कहाँ है? ये रहा गेट। ये ऐसे खुलता है। हाँ, अंदर रहने दे इसको। चल तो अंदर। चल तो अंदर आओ। बस ये टाड़ा। आते को बंद कर देंगे। अब सही है भाई, अब तू खेलता रहा अंदर। ये सही है, सही है। मुझे लगा था ये मूव करेगा, पर ये इसमें अच्छा नीचे वैक्यूम लगा हुआ है इसमें। ये मूव नहीं करेगा। नाइस, ये देख। अब घूमता रहेगा सिर्फ। हाँ, और क्या, जितने भी अब ये अपने खिलौने बिखेरेगा वो सब इसी में ही। सब यहीं तो कंटेंट रहेंगे ना। नहीं तो भाई अभी इसका खिलौना एक वहां पड़ा हुआ है, एक वहां पड़ा हुआ है, तो इतनी गंदगी हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था कि यार अभी तो सफाई हुई है, फिर से इतना गंदा हो गया घर। भाई देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ खेलने के लिए भी दिया हुआ है। मजा आ रहा है। बस अब देखना मम्मी यही पड़ेगा कि कितनी देर तक ये इसके अंदर बैठा रहेगा। नहीं, ये घूमता रहेगा ना, खिलौने पड़े देंगे, अच्छा, खेलता रहेगा उसको। देखते हैं। बड़ा है ना? हाँ। हो गई अब अनबॉक्सिंग। अब एक आखिरी पैकेज रह गया, आ जाओ इसकी भी अनबॉक्सिंग करी दो। इसमें कुछ है भी। भाई जो लेके आया भी होगा यार, वो भी सोच रहा होगा कि इन्होंने मंगवाया क्या है। ये क्या खा रहा है भाई मेरा अंशु? ये खाएगा टिक्की। टिक्की? गोभी, मटर, रागी के आटे की टिक्की। भाई साहब, और उसके साथ है दही। और इसका मुंह देखो भाई। मस्त अपनी चेयर पे बैठ के खाना खाता है भाई ये आजकल। यहाँ पे नहीं छोड़ती मम्मी अब खाना, थोड़ा थोड़ा ये अपने हाथों से खाए। छोड़ती छोड़ा कर दे। अच्छा, देख, ये खाता नहीं अपने हाथ से, पर ये तो वो सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे। खा लेता, मूड़ी है। अच्छा, मूडी है। ये देख, ये अपनी माँ पे गया है ना, इसीलिए आए। ज्यादा से तो यहाँ पे भाई साहब अंशु अपना लंच कर रहे हैं और यहाँ पे ताने हमारे लिए खाना बना रही हैं। तो ये देख रहे हो भाई साहब, कल मैं भाई अपनी ऑफिस की पार्टी में गया था, तो ताने जी ने बोला हम भी पार्टी करेंगे, तो उन्होंने फिर खाना मंगवाया होगा बाहर से, मगर बताना चाहोगे क्या हुआ? अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है, पर हाँ। मिर्ची इसमें चिली कह रहे बहुत ज्यादा मिर्ची वाला ये सामान आ गया है, तो ये खा ही नहीं पाए। मतलब मम्मी कह रही कि ऐसे आदत हो गई थी कि मम्मी पानी के साथ ये सब कुछ खा रही थी, है मम्मी? हाँ, पानी पिया मैंने 2-3 गिलास रात में। और यहाँ पे है भाई आलू बीन्स। तो ये सब्जी बच गई थी तो उसको गर्म किया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोवेव अभी आया नहीं है हमारे पास, तो अभी हम गैस पे ही गर्म कर रहे हैं फिर खाना, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसा बोलते हैं माइक्रोवेव में ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए खाना, अनहेल्दी टाइप कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट हाँ अगर सच है तो भाई सब गैस पे गर्म हो रहा है तो हम हेल्दी खाना खा रहे हैं फिर। और किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। जी। और ये आ गया जी दोस्तों अपन बाहर थोड़ा सोसाइटी के चक्कर मारने भाई। क्या सही वेदर हो रखा है ना, हवा भी क्या सही सही चल रही है। बाय द वे मम्मी जी आई नहीं भाई, क्योंकि मम्मी जी को आ रहा था आलस। कह रही यार तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज करूंगी ये वो। फिर मम्मी जी का आज फास्ट भी था, तो फिर कह रही कि यार तुम घुमाओ, इतना मैं अपना खाना पीना भी बना दूंगी। हाँ जी, मजा आया इसका। हाँ। हमें 2-3 महीने हो गए इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए और अब तक
अभी तक ना हम यहाँ की अमेनिटीज को ढंग से यूज़ भी नहीं कर पाए हैं भाई। मतलब स्विमिंग पूल है वहाँ पे, देन वो क्लब हाउस है ना, वहाँ पे पूल टेबल है, बैडमिंटन कोर्ट है, देन हॉट स्विमिंग पूल भी है, बट कुछ भी यूज़ नहीं किया है हमने अभी तक। जिम भी है, कितने दिन है जो हम यूज करेंगे उसको। वही ना, और ग्रुप भी नहीं बनाया ना अभी तक हमारा यहाँ पे, तो ग्रुप बने। मतलब बैडमिंटन तो अकेले मैं क्या ही खेलूंगा, मैं और तैना जा सकते हैं, बट देन फिर अंश को कौन संभालेगा। तो वही है कि थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल हमारा यहाँ पे बढ़ जाए, फिर भाई ये सब कुछ करने में मज़ा आएगा। फिलहाल हमारा अंश बाबू भाई अपनी इसकी जो अमेनिटीज़ है उसका तो ये भरपूर यूज़ कर रहा है जो कि है भाई झूले। वहाँ पे सामने देख रहे हो ना भाई, सब किड्स प्लेइंग एरिया बना रखा है। मतलब 2 जगह पे है, एक तो यहाँ पे है और एक शायद वहाँ पल्ली तरफ, मतलब इस बिल्डिंग के पीछे बना रखा है। तो अभी तो हम यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे झूले थोड़े ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह ही आते हैं, रात में हम आते ही नहीं भाई बाहर फिर। हाँ ये देख मेरे हाथ में मिल गया इसको। काफी सारे बच्चे आए हुए हैं भाई, भीड़ है काफी। अब देखना छत्ता देखो। क्या? एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ हो रहा। अच्छा हाँ भाई वो रहा, ओए इतना बड़ा छत्ता है भाई। और उधर देखो हो रहा एक। किधर? ओ एक उधर भी है। वही तो हम सोचे भाई साहब, एक ऊपर और जो नीचे वाले फ्लोर है उनमें कितनी आती है। हमारी बालकनी में इतनी मधुमक्खियाँ कभी कभी आ जाती है ना, हमें हैरान रह जाते हैं कि आ कहाँ से रही हैं। अब समझ आया, यहाँ छत्ते लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहीं से ही आती होंगी। कितने बड़े बड़े छत्ते हैं। यहाँ पे हवा तो अच्छी आती है यार, है ना, इस वाले एरिया में। क्या हुआ, मजा आ रहा है यार? मेरे को अंश को ना एक बारी भाई स्विमिंग पूल में भी लेके जाना है इसकी ट्यूब मंगवाई है, मतलब मंगवानी है, तो वो मैं मंगवाऊंगा एंड देन फिर इसको भाई साहब लेके जाएंगे यार स्विमिंग पूल में मस्त अभी तो वैसे थोड़ा ठंडा हो गया होगा ना पानी, मतलब इसके हिसाब से। अभी इसके हिसाब से ठंडा है। यहाँ नहीं आ सकते तुम, अंदर ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, ये ठंडे में नहीं जाता। ओहो, लो जी भाई साहब हम फिर दूसरे वाले प्लेइंग एरिया पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहीं पे ही अंश को थोड़ा सा झूला झुलाएंगे। चलो हाँ आजा अंशी शाम होते भाई सारे बच्चे निकल आए हैं अपने घर से बाहर खेलने के लिए, हैं तन्नू मैं सोसाइटी में ये अच्छी चीज है कि आराम से आप आओ बाहर खेल सकते हो। निकले हैं दोस्तों अपन केक लेने के लिए भाई, क्योंकि कल है ताना जी का बर्थडे, तो मस्त 12 बजे केक कटिंग की जाएगी भाई साहब। और देन कल कुछ प्लान भी किया है हमने, अब वो कैसे जाएगा कैसा नहीं जाएगा वो तो आपको कल ही पता चलेगा, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल ताना जी को पता भी नहीं है कि मैं केक लेने निकला हूँ, मतलब मैं तो झूठ बोल के आया था घर पे कि ना स्कूटी थोड़ी बहुत गंदी हो गई है तो उसको साफ करने जा रहा हूँ, तो जल्दी से जाके फटाफट से केक लेके आते हैं। ये पहुँच गए जी अपन शॉप पर जिसका नाम है फन केक पेस्ट्रीज एंड कैफे, उठाते हैं यहाँ से केक। लो जी दोस्तों कर ली गई है भाई शॉपिंग, अरे भाई अभी हो जाता है काम। तो केक ले लिया भाई साहब और एक ये कैप भी ले लिया भाई हैप्पी बर्थडे वाली। अब बस पंगा ये होगा कि ये सेफली मुझे घर तक लेके जाना है इसको कहाँ यहाँ टांग देता हूँ। अभी ना इसको यहाँ पे बाहर ही रख देते हैं, देन मौका देख के भाई साहब फ्रिज में रख दूंगा, किसी को खाना खबर नहीं लगेगी कि मैं केक लेके आ चुका हूँ। लो जी भाई साहब डिनर की थाली भी हमारी रेडी हो चुकी है, तो डिनर में आज खाया जाएगा व्रत का खाना तो सामक के चावल, कुट्टू की पकौड़ी, दही और ये है आलू का हलवा। और यहाँ पे ताना जी भी पकौड़ी तल भी रही हैं। हम खाना खाएंगे ना तो चाहे इसका जितना भी पेट भरा हो भाई ये हमारे पास आ जाएगा खाना खाने ये देखो स्मैश करने पड़के पड़ेंगे। हाँ हाँ नहीं मैं खीरा बहुत पसंद है इसको, देख रहे हो आपके हाथ में है बेटे मुंह में है इसके। हाँ वही तो आवाज नहीं निकल रही, मुंह में भर रखा है बट हाथ में भी चाहिए। हाथ दोनों हाथों में। लो जी भाई सब खाना पीना सब कर लिया गया है एंड तानिया जी अंदर एडिटिंग कर रही है और मैंने ना यहाँ पे देख रहे हो पीछे
रख दिया है केक छुपा के, तो उनको शायद पता नहीं चला है अभी तक। तो अब 9 बज गए हैं एंड 12 बजने में अभी 3 घंटे हैं, तो केक कटिंग तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखेगी। तो करते हैं इस व्लॉग की भी समाप्ति। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।